अब हम जो एक न्यूमेरिकल जो हमारा बच गया था वो ट्रायंगल वाला, उसमें एक तो हो गया था, दूसरा बच गया था जो, वो कंप्लीट करके फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड पे आएंगे बेटा, फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो वो न्यूमेरिकल क्या था, पहले वो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इसमें था भाई, देयर आर 3 चार्जेस Q, Q and minus Q situated at the ends of a right angle triangle, राइट एंगल नहीं, इक्विलेटरल लिख लो, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग साइड L, हैविंग साइड L। देयर आर 3 चार्जेस Q, Q एंड माइनस Q सिचुएटेड एट द इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग साइड L। ये मान लो जैसे 3 चार्ज हमारे पास, कौन कौन से, ये दोनों तो प्लस Q है और ये क्या है माइनस Q, साइड कितनी है L है तीनों की, ये A मान लो, ये B मान लो, ये C मान लो, ठीक है, हैविंग साइड L। फाइंड दी फोर्स एक्टिंग ऑन ईच चार्ज। हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालनी है हर एक चार्ज के ऊपर, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी, ठीक है। सॉल्यूशन देखो क्या है, क्या होगा इसका। अब देखो बेटा क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि भाई 3 चार्जेस हैं, 2 पॉजिटिव है और 1 नेगेटिव, और वो तीनों एंड्स पे हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के, ठीक है ना। तो हमें उसकी जो ट्रायंगल की लेंथ है वो L है, तो हर चार्ज के ऊपर फोर्स निकालनी है। अब ये देखो ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये चार्जेस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इस पे फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस चार्ज के कारण इस तरफ। तो ये मान लेते हैं हम फोर्स कितनी है, FC के कारण B के ऊपर, ठीक है। ये नेगेटिव है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा बेटा, तो इसके कारण डायरेक्शन ये हो जाएगी, ठीक है। ये हम क्या मान लेते हैं, FCA के कारण B के ऊपर, ठीक है। चलो अब इस पे निकालो। इसी तरह इस पे ये वाला चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो एक डायरेक्शन फोर्स की हो जाएगी। तो ये फोर्स कौन सी मान लेते हैं हम, FB के कारण C के ऊपर, FBC। और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या फोर्स हम मान लेते हैं A के कारण C के ऊपर, FAC, ठीक है, ठीक है बेटा। अब इस पे लगने वाली फोर्स देखो, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है इस तरफ अट्रैक्ट करेगा। देखो जो फोर्स हमेशा किस पे लगती है, सेंटर लाइन पे लगती है ना, सेंटर लाइन पे लगती है, जो उनके बीच में जो लाइन है उसी पे लगती है। तो ये फोर्स इसी पे लगेगी, ऐसे आएगी, ये अट्रैक्ट करेगा तो इस तरफ आएगी। इस फोर्स का हम नाम रख देते हैं FCA, C के कारण A के ऊपर, FCA, ठीक है। और यहाँ पे भी इस तरह से फोर्स लगेगी, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है बेटा। तो इस फोर्स को हम लिख देते हैं FAB, FA उल्टा लिख लो, FBA लिख दो, FAB तो ये लिखी थी ना हमने, FBA मतलब B के कारण A के ऊपर। ओके बेटा, दोबारा देख लो, तीनों चार्जेस को हमने तीनों एंड पे रखे, यहाँ पे पॉजिटिव रखा है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। अब हर एक चार्ज क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा ना दूसरे के ऊपर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसके ऊपर लगने वाली फोर्स क्या क्या होंगी, इसके ऊपर 2 फोर्स लगेंगी, एक इस चार्ज के कारण और एक इस चार्ज के कारण। तो इस चार्ज के कारण तो फोर्स की डायरेक्शन ये होगी FCB, और इस चार्ज के कारण फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी, और फोर्स कौन सी होगी, FAB। FCB मतलब B के ऊपर C के कारण, और FAB मतलब B के ऊपर A के कारण, ठीक है। अब यहाँ पे
इसी तरह यहाँ पे भी दो फोर्स लगेंगे इस चार्ज के ऊपर, FBC और FAC। अब जो ऊपर वाला चार्ज है नेगेटिव, इसके ऊपर दोनों अट्रैक्टिव फोर्स लगेंगी, ये भी अट्रैक्ट करेगा और ये भी अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये हमारे पास कितना हो गया, FCA C के ऊपर A के कारण, A के ऊपर C के कारण, और ये FBA A के ऊपर B के कारण, ये दोनों क्या होंगे, अट्रैक्टिव, और यहाँ पे ये रिपल्सिव और ये अट्रैक्टिव, ठीक है बेटा। अब हर एक फोर्स निकालनी है हमें एक दूसरे के ऊपर। चलो अब अगर हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करें, केवल किसकी बात करें, मैग्नीट्यूड की, तो भाई FAC का केवल मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्या हो जाएगा भाई, केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो KQ डिवाइडेड बाई L², ठीक है, ये हम F मान लेते हैं। तो क्लियरली ये सारे FACB, FBCB और FCBB जितनी भी फोर्स हैं सारी किसके इक्वल हैं, F के इक्वल। वी कैन सी दैट, फोर्सेस के नाम लिख दो, FBC का मैग्नीट्यूड, FAC का मैग्नीट्यूड और FCB का मैग्नीट्यूड और FCA का मैग्नीट्यूड, ठीक है। कौन सा रहेगा, AB वाला, FAB का मैग्नीट्यूड और FBA का मैग्नीट्यूड, केवल मैग्नीट्यूड सारे के सारे किसके इक्वल हैं, F के इक्वल हैं, और F किसके इक्वल है, KQ बाई L² के इक्वल है। तो सारे मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हैं, F के इक्वल है बेटा, ठीक है। चलो अब एक बार इधर देखो, इसके ऊपर टोटल लगने वाली फोर्स क्या होगी, इन दोनों का रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट ये हो जाएगा इन दोनों का, ये मान लो हमारे पास क्या है, F2 है, ये 1 मान लो या B मान लो, जैसे B मान रखा है तो FB मान लो, ये हमारे पास क्या है, FB है, ठीक है। अब इन दोनों के ऊपर लगने वाली टोटल फोर्स इसके ऊपर, मतलब इन दोनों के कारण इसके ऊपर टोटल फोर्स इसके ऊपर क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट हो जाएगा। पैरेललोग्राम ला से देखें तो रिजल्टेंट ला की जो डायरेक्शन है ये हो जाएगी। तो ये कितना है भाई, ये मान लेते हैं FC है, ठीक है। और इस थर्ड चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स क्या हो जाएगी, नीचे डाउनवर्ड इस तरह से, ठीक है। और ये हम क्या मान लेते हैं, FA है भाई। तो हमें FA, FB और FC की वैल्यू निकालनी है भाई, क्या निकालनी है, वैल्यू FA, FB और FC की। पहले FB की वैल्यू देखो, FB की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या हो जाएगी भाई, FCB का स्क्वायर प्लस FAB का स्क्वायर प्लस 2FCB FAB, केवल मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, कोस थीटा, ठीक है बेटा। तो ये बताओ FCB और FAB किसके इक्वल है, F के इक्वल है ना, तो इसमें F पुट कर दो भाई, F का स्क्वायर प्लस 2F कोस थीटा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 120 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी है, 120 डिग्री। कैसे पता चला 120 कैसे है, थीटा इज इक्वल टू कितना है, 120, कैसे पता चला, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 120 कैसे पता चला, देखो ट्रायंगल का आउटसाइडर जो एंगल है ना, अंदर के दोनों एंगल के सम के बराबर है। यहाँ पे जो ट्रायंगल का आउटसाइडर एंगल है ना, जो ये एंगल है, ये अंदर के इसके और इस एंगल के सम के बराबर है। ये एंगल कितना 60, क्यों, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी 60, तो 60 प्लस 60 कितना हो गया, 120, ठीक है। तो ये थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 120, थीटा की वैल्यू है भाई 120। और कोस 120 की वैल्यू निकालो, कोस 120 इज इक्वल टू कोस 90 प्लस 30, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड में,
सेकंड में कोस माइनस का होता है और 90 आ रहा था कोस साइन में चेंज हो जाएगा साइन 30 की वैल्यू 1/2 तो -1/2 आ गया भाई। पुट कर दो इसके अंदर, तो ये हमारे पास आ गया 2f² माइनस 2 इंटू 1/2 f²। 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया भाई हमारे पास f²। तो यहाँ से हम कह सकते हैं f आ गया भाई। तो एफ बी की जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास क्या आ गया, एफ आ गया। सिमिलरली ऐसे ही एफ सी का मैग्नीट्यूड भी क्या आना है, एफ आना है, ठीक है ना, एफ के इक्वल आना है। सिमिलरली एफ सी का मैग्नीट्यूड भी हमारा किसके इक्वल आना है, एफ के इक्वल आना है। आगे भाई अब बात आती है ये जो तीसरे वाला है इसकी, एफ ए की, ठीक है। अब बात आती है एफ ए की, तो एफ ए किसके इक्वल होगा, देखो एफ ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, कौन कौन सा है भाई, एफ सी ए का स्क्वायर प्लस एफ बी ए का स्क्वायर प्लस 2FCA FBA कोस 30 60 है ना, ये तो ये एंगल 60 है ना, कोस 60। तो देखो फिर क्या आया हमारे पास, 2f² लिख सकते हैं क्योंकि इनका सबका मैग्नीट्यूड f के इक्वल है, 2f² प्लस 2f² इंटू √3/2। cos 60 क्या होता है, 1/2 होता है ना, √3/2 थोड़ी होता है, cos 60 होता है 1/2, तो 1/2। तो हमारे पास क्या आ गया भाई, हमारे पास आ गया 3f², मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं केवल मैग्नीट्यूड में √3f, ठीक है भाई। तो जो एफ बी है, एफ बी के ऊपर लगने वाली जो मतलब बी के ऊपर लगने वाली फोर्स है एफ बी, उसकी वैल्यू हो जाएगी एफ के इक्वल और एफ का मैग्नीट्यूड ये है। डायरेक्शन क्या होगी भाई, डायरेक्शन ऑफ एफ बी इज अलोंग बोल दो या पैरेलल बोल दो, पैरेलल किसके, ये हमारे पास क्या था, सी था ना, पैरेलल टू सी ए, इज पैरेलल टू साइड सी ए, ठीक है। अब एफ सी की डायरेक्शन क्या होगी भाई, एफ सी की डायरेक्शन देखो, एफ सी ये रहा इधर जा रही है, तो ये किसके पैरेलल, एफ सी जो है ये वाला एफ सी इधर जा रही है, तो ये किसके पैरेलल है, ये बी ए के पैरेलल है भाई। डायरेक्शन ऑफ एफ सी इज पैरेलल टू साइड बी ए, ठीक है बेटा, वो बी ए के पैरेलल हो जाएगी, ये अरे बी ए तो हाँ ये सी ए के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है ना, एफ बी वाली तो किसके पैरेलल हो जाएगी, ये सी ए के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। और जो एफ सी वाली है वो किसके पैरेलल हो जाएगी, बी ए के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे डी पॉइंट मान लो, इसकी डायरेक्शन क्या होगी भाई, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एफ ए इज अलोंग साइड ए डी, तो इसकी डायरेक्शन किसके अलोंग हो जाएगी, ए डी के अलोंग हो जाएगी, ठीक है बेटा। ये हमारा क्वेश्चन था कि भाई तीन चार्जेस हैं क्यू माइनस क्यू, हर एक के ऊपर फोर्स निकालनी है। तो इस तरह से हमने क्या किया, इन सभी को रख के एक दूसरे की फोर्स निकाल के फिर उनका वेक्टर वगैरह लेके हमने हर एक की फोर्स निकाली है भाई, एफ ए निकाली है, बी निकाली है और सी निकाली है, ठीक है। अगर आपको ना समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में इस पे बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है बेटा कि डायमेंशन बताओ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी हम पहले कर चुके हैं, कई बार उसकी डायमेंशन भी पूछ सकता है। तो डायमेंशन देखो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की क्या है। डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। अब इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की डायमेंशन निकालनी है भाई। फोर्स का फार्मूला क्या है, परमिटिविटी की निकालनी है क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये इधर ले आओ एप्सिलॉन नॉट को, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एफ इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है बेटा। अब एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशंस निकालने हैं हमें। Q के डायमेंशंस क्या होते हैं, m0 L0, Q इज टू आई टी होता है ना, तो I के लिए A लिख देते हैं, A और T, Q इज इक्वल टू आई टी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो ये हमारे पास चार्ज के डायमेंशन आ गए। चार्ज के डायमेंशन क्या आ गया हमारे पास से, ये आ गया भाई A11 आ गए A और T के ऊपर। ठीक है, तो डायमेंशनल फार्मूला लिखना है हमें इसका एप्सिलॉन नोट का, तो यहाँ से निकालो फिर। चार्ज का तो पता चल ही गया। फोर्स के क्या होते हैं, फोर्स क्या हो गया हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला फोर्स का क्या होगा भाई, m1 L1 T-2, ये हमारे पास फोर्स का हो गया। ये आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा L स्क्वायर। ठीक है, सारे के सारे पुट करो इसमें, तो यहाँ से हमारे पास एप्सिलॉन नोट के डायमेंशन क्या आएंगे भाई, 4 पाई के तो होने ही नहीं, m0 L0 AT, m0 L0 AT डिवाइडेड बाई 4 पाई के तो होने नहीं, f के क्या हैं m1 L1 T-2 और L स्क्वायर। ठीक है, चलो ऊपर लेके जाओ इसको, तो m-1 L-3 और भाई ऊपर टी स्क्वायर है और नीचे क्या हो जाएगी T0, T का 0 और A के कितने हो जाएंगे 2, A2 टी स्क्वायर है और T के 4 हो जाएंगे भाई, नीचे -2 है तो ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो T के क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। नीचे -2 पर जाके क्या होगा प्लस का, और ऊपर टी स्क्वायर है तो T के 4 हो जाएंगे। m ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा m-1, L नीचे 1 है ऊपर जाएगा। ठीक है, एक ये रहा 2, ये भी तो है, ये भी ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा L-3 हो जाएगा। ठीक है, नीचे माइनस का 2 ऊपर जाके प्लस का T4 और A स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे डायमेंशंस क्या आएंगे, सो डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी और क्या है भाई -1 -3 4 2। डायमेंशनल फार्मूला तो ये रहा, ये डायमेंशंस हो गए। ठीक है भाई, देख लो दोबारा, यहाँ पे एप्सिलॉन नोट इधर ले गए, फोर्स इधर ले गए, इन सब का हमें पता है, पुट कर दिया तो यहाँ से क्या आ गया A² T² आ गया। नीचे क्या आया भाई m1 और L3 और T-2, ये ऊपर जाएगा तो m-1 हो गया, L-3 हो गया, T² है ये, फिर -2 ऊपर जाके प्लस का होगा T4 हो गया और A²। तो ये आ गया हमारे पास डायमेंशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बेटा, अब मान लो जैसे यहाँ पे कोई चार्ज रखा है प्लस का, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब हम कहीं से कहीं दूर से कोई पॉजिटिव चार्ज लेके आए, यहाँ तक लेके आए, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं। अब मान लो यहाँ आते ही, यहाँ पे आते ही हमने महसूस किया कि ये क्या हो रहा है, रिपेल हो रहा है।
यहाँ तक लेके आए, कुछ फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे आते ही हमें क्या हुआ कि भाई इस चार्ज ने इसको रिपेल करना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब इसके चारों तरफ का वो एरिया जहाँ पे दूसरे चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। अगर नेगेटिव होता तो अट्रैक्ट करता, नेगेटिव होता तो अट्रैक्ट करता, रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, उस एरिया को, उस स्पेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, इस चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया जहाँ तक ये दूसरे चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, इस एरिया को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं बेटा। ठीक है, सॉरी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इट इज डिफाइंड as the area or space around any charge up to which it can affect other charge। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एरिया या स्पेस किसी चार्ज के चारों तरफ जहाँ तक वो दूसरे चार्ज को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं बेटा। ठीक है, चलो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। The force experienced by unit charge, यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, जिसका वो पॉजिटिव चार्ज जो कितना है, 1 कूलम का है, प्लस 1 कूलम का है, पॉजिटिव है और 1 कूलम का, उसको हम क्या कहेंगे, यूनिट चार्ज। ड्यू टू अदर charge is called electric field intensity। ठीक है बेटा। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, फोर्स ही है। ठीक है, जो 1 कूलम चार्ज एक्सपीरियंस करता है किसी दूसरे चार्ज के कारण। ठीक है, तो मान लिया दोनों चार्ज कितनी दूरी पे हैं, ये जो है 1 कूलम है मान लिया, प्लस 1 कूलम, और यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज क्यू है और r दूरी पे हैं दोनों मान लिया हमने। तो भाई फोर्स इनके बीच में क्या हो जाएगी, तो फोर्स हो जाएगी भाई कितनी, k इंटू 1 इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। पहला चार्ज 1, दूसरा चार्ज q, तो k इंटू 1 इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर, मतलब k क्यू बाई आर स्क्वेयर, ये हमारे पास फोर्स हो जाएगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी हमारे पास के क्यू बाई आर स्क्वेयर, मतलब E इज इक्वल टू ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, के क्यू बाई आर स्क्वेयर, और जो आर वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वही इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है ना, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इसकी डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। समझ में आया बेटा। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलो तो भाई यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए फार्मूला क्या आ गया, E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर इंटू जो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आर वाली। तो हम कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट फोर्स ऑन एनी चार्ज situated in electric field of
अदर चार्ज इज कितनी होगी भाई, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। इस क्यू चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा है, दूसरा चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ई में, तो इस पे फोर्स क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं जैसे F इज इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब के क्यू बाई आर स्क्वायर किसके इक्वल है, ई के इक्वल है, विच इम्प्लाइज F इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, क्यू इंटू ई। ठीक है, ठीक है ना बेटा, तो ये आ गया हमारे पास। अब भाई यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हमारे पास आ गया F बाई क्यू। सो डायमेंशन क्या हो जाएंगी, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगे बेटा, ई एफ फोर्स की डायरेक्शन क्या है, m1 L1 T माइनस 2 डिवाइडेड बाई चार्ज की डायरेक्शन क्या है, AT। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m1 L1 और ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास आ गया T माइनस 3 A माइनस 1। ठीक है, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब डायमेंशंस क्या होंगी, डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायमेंशन क्या होंगी भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की, 1 1 माइनस 3 माइनस 1 ये हो जाएगी। ठीक है, और यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी भाई, देखो फोर्स के लिए न्यूटन, चार्ज के लिए कूलम, तो क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम हो जाएगी भाई। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है भाई, ठीक है, ये इसके डायमेंशंस हो गए, ये इसकी यूनिट होगी और ये इसकी ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और ये फार्मूला हो गया फिजिकल टू क्यू ई। समझ में आया बेटा। चलो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। तब तक के लिए यही, आप अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।